नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आज राजस्थान की मुद्राएं, राजस्थान के सिक्के देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 81 रहने वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 515 वीडियोज़ यहाँ आपको मिल जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से संबंधित है, चाहे वो भारत के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित है, आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न जो है वो सिक्कों पर है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। देखिए, ये जो कॉइन सामने दिए गए हैं ये बूंदी के कॉइन हैं। सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखने का प्रयास जो सर्वप्रथम किया है वो डीडी कोशाम्बी और रेप्सन ने किया है। कौन से सिक्के क्षत्रपों के शासन और प्रभाव में मारवाड़ में प्रचलित थे? जो ये द्रम सिक्के थे ये क्षत्रपों के शासन और प्रभाव में मारवाड़ में प्रचलित थे। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं पंचमार्क या आहत सिक्के। इन पर किसी प्रकार का लेख नहीं होता था। सर्वप्रथम किसने 1835 ईस्वी में पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्कों का नाम दिया? ये नाम दिया था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्रिटिश भारत का राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्का चांदी का कलदार था और इस पर पंच पंखुड़ी और फूली अंकित रहता था। झालावाड़ के सिक्के जो हैं वो क्या कहलाए? मदन शाही कहलाए। राजस्थान में टोंक जिले के रैड में उत्खनन से चांदी के पंचमार्क सिक्के कितनी संख्या में मिले हैं? 3075 की संख्या में मिले हैं। ये जो आपको सामने चांदी के ये जो सिक्के दिख रहे हैं ये तांबे के सिक्के हैं और ये जयपुर के सिक्के हैं। ठीक है, ओल्ड कॉइन ऑफ जयपुर हैं। तांबे के ढेर सारे ये सिक्के हैं। इन सिक्कों का वजन कितना था? जो पंचमार्क रेड वाले सिक्के थे, रेड में भी जो सिक्के हैं इनका जो वजन था वो 57 ग्रेन था। प्राचीन भारत का टाटानगर कहलाता है रेड। ठीक है, देखिए मौर्य काल के सिक्के हैं। ये जो सिक्के रेड में मिले हैं ये मौर्य काल के सिक्के हैं और एक साथ देश में इतने सारे सिक्के 3075 की संख्या में कहीं नहीं मिले। रेड में सिक्के चांदी और तांबे दोनों के मिले हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राओं की निधि कहाँ पर खोजी गई है? राजस्थान में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राओं की निधि खोजी गई है राजस्थान के बयाना भरतपुर के हल्लनपुरा गांव में खोजी गई है। जयपुर में प्रचलित थे। जयपुर में जो है चांदी का झाड़शाही, मोहम्मद शाही और हाली सिक्के जो हैं ये प्रचलित थे। ये जो सिक्के थे इन पर 6 कचनार की टहनियों का झाड़ होने के कारण ये झाड़शाही कहलाए। सिक्के पर क्या था? 6 कचनार की जो टहनियाँ थी उसके झाड़ दिखाए गए थे। डूंगरपुर के सिक्के जो हैं क्या कहलाए? डूंगरपुर के सिक्के उदयशाही कहलाए। क्या कहलाए? उदयशाही कहलाए। देखिए ये भी जो ये आपको दिख रहा है सिक्का, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। और ये जो है जयपुर, ये भी जयपुर का ही सिक्का है, पुराना सिक्का है। डूंगरपुर के सिक्के उदयशाही कहलाए। सालिम शाही जो रुपया था ये चित्तौड़गढ़ और कहाँ पर चलता था? प्रतापगढ़ में। और ये चांदी के सिक्के होते थे, सालिम शाही सिक्के। 1904 में प्रतापगढ़ व अंग्रेजों के मध्य संधि के कारण जारी किए गए कौन से सिक्के जारी किए गए थे? कलदार सिक्के जारी किए गए थे। देखिए पहले तो चांदी का सालिम शाही ही चलता था, लेकिन जब अंग्रेजों के साथ संधि हो गई प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ में कलदार सिक्के चलने लगे। राजस्थान में दान पुण्य विवाह इनाम न्योछावर में किस सिक्के का प्रचलन था? चांदोड़ी रुपये का जो है प्रचलन था राजस्थान में। किसी भी विवाह पर, इनाम पर या दान पुण्य में, न्योछावर में इस प्रकार के चांदोड़ी सिक्के जो हैं रुपया जो है यूज किया जाता था। अंग्रेजों से संधि कर महाराणा स्वरूप सिंह ने कौन से सिक्के चलाए?
महाराणा स्वरूप सिंह ने जब अंग्रेजों से संधि कर ली तो स्वरूप शाही सिक्का और सोने का चांदोड़ी जो सिक्का था वो चलाया। करौली में सिक्के प्रचलित थे। जो करौली थी यहाँ पर कटार, झाड़ शाही और माणक शाही सिक्के प्रचलित थे। देखिए ये जो स्वरूप शाही सिक्का था इसका जो वजन होता था 116 ग्रेन का होता था। ठीक है, करौली में सिक्के थे कटार, झाड़ शाही और माणक शाही सिक्के। जैसलमेर में चांदी का कौन सा सिक्का प्रचलित था? जैसलमेर में प्रचलित था मोहम्मद शाही सिक्का। मोहम्मद शाही सिक्का कैसा होता था? देखिए सिक्के के एक ओर तो मुबारक साहिब किरण सानी मोहम्मद शाह बादशाह 1152 और दूसरी तरफ लिखा होता था सन 22 जुलूस मेहनत मानुस अंकित किया जाता था मोहम्मद शाही सिक्के में। देखिए इसमें कुछ बिंदियां और किसी किसी में नागरी के जो अंक हैं, नागरी लिपि के अंक, वो भी अंकित होते थे। जैसलमेर का वह सिक्का जो 1660 ईस्वी में बनाया गया जिसके ऊपर मेवाड़ी ढींगले जैसे चिन्ह रहते थे, ये सिक्का था डोडिया सिक्का। तो डोडिया सिक्का, मोहम्मद शाही, अक्षय शाही, ये कहाँ चले? ये जैसलमेर में चलाए गए थे। अक्षय शाही सिक्का, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कौन सा सिक्का है? ये अक्षय शाही सिक्का है। देखिए महारावल अक्षय शाही के समय चांदी और थोड़ी सी मिलावट के साथ बना, लेकिन बाद में जो ठाकुर केसरी सिंह थे इन्होंने बिल्कुल शुद्ध बनाने का प्रयास किया लेकिन वो निष्फल रहा। वैसे ये इसमें प्योर चांदी होती थी, थोड़ी बहुत ही मिलावट होती थी अक्षय शाही सिक्के में। अगला प्रश्न है रानी विक्टोरिया के समय 1860 में रुपया, अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी बनाए गए, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें भी अक्षय शाही कहा जाता था। और ये सभी जो है ये जैसलमेर के सिक्के हैं। पुराना अक्षय शाही सिक्का प्रचलित था कहाँ कहाँ पे? पुराना जो अक्षय शाही सिक्का था वो जालोर में, जैसलमेर में, मलानी, सिंध और भावलपुर, इन सभी जगह चलता था। और ये जो अक्षय शाही थे, जो नए वाले अक्षय शाही थे, जो अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी बनाए गए, इनमें रानी विक्टोरिया का नाम लिखा जाता था, मतलब नाम अंकित होता था। मारवाड़ के प्राचीन कालीन सिक्के जो चौकोर और गोलाकार आकृति में थे, पंचमार्कड सिक्के। ठीक है, ये जोधपुर के सिक्के थे, पंचमार्कड सिक्के। पंचमार्कड सिक्कों पर अंकित होता था, देखिए यहाँ पर क्या अंकित होता था? पशु, धनुष, वृक्ष, पुरुष और सूर्य, ये जो पांचों चीजें हैं ये अंकित होती थी पंचमार्कड सिक्कों पर। पशु, धनुष और वृक्ष, सूर्य, पुरुष। अगला प्रश्न है अच्छा, एक दो प्रश्न जो है इसमें कट गए हैं, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। देखिए जिन सिक्कों की आकृति गधे के खुर की भांति होती थी, गधे के खुर की भांति होती थी, वो सिक्के क्या कहलाए? वो गधिया सिक्के कहलाए। गधिया सिक्के कहलाए थे जिन सिक्कों की आकृति गधे के खुर की भांति होती थी। और दूसरी बात, एक सिक्का था जिसका नाम था लल्लू शाही सिक्का। लल्लू शाही सिक्का जो था ये सोजत की टकसाल में ढाला जाता था। ठीक है, रुपया होता था, ये लल्लू शाही रुपया जो है सोजत की टकसाल में ढाला जाता था। आगे है अगला प्रश्न, तांबे के बने वे सिक्के जो मारवाड़ में प्रचलित थे वो थे डब्बू शाही और भीम शाही सिक्के। तांबे के बने सिक्के जो मारवाड़ में प्रचलित थे, डब्बू शाही और भीम शाही सिक्के। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में प्रचलित वे सिक्के जो हुणों के प्रभाव से ईरानी थे। हुणों के प्रभाव से ईरानी थे, ये थे सिक्के सिसेनियस सिक्के। सिसेनियस सिक्के ये एक तो पतले होते थे और आकृति में बड़े होते थे, मारवाड़ में प्रचलित थे। मारवाड़ के वे सिक्के जिन पर एक और तो राजा का चित्र था और पहलवी लिपि का लेख लिखा होता था,
और दूसरी ओर जो है अग्निकुंड के दोनों ओर रक्षकों की मूर्तियां अंकित रहती थीं। ये सिक्के थे सिसेनियस सिक्के, ठीक है, मारवाड़ के वे सिक्के जिन पर एक ओर तो राजा का चित्र बना होता था और पहलवी लिपि का लेख होता था और दूसरी ओर अग्निकुंड के दोनों ओर रक्षकों की मूर्तियां अंकित होती थी। ये सिक्के होते थे सिसेनियस सिक्के। अगला प्रश्न है वे सिक्के जिनके एक ओर भदवें आकार में रानी की बैठी हुई मूर्ति और दूसरी ओर नागरी में श्रीमद गोविंद चंद्र देव, श्री जयदेव, श्री अजय देव अंकित होता था। तो ये गढ़वाली जो शैली है इसके सिक्के होते थे और माना जाता है कि राठौड़ कन्नौज से मारवाड़ आए थे तो उन्होंने ये सिक्का चलाया। किस काल के सिक्कों पर एक और श्री मदादि वराह देव लेख एवं दूसरी ओर आदि वराह की मूर्ति अंकित थी? तो ये था प्रतिहार काल में राजा भोजदेव का सिक्का। और देखिए इसी भोजदेव को आदि राव भी कहा गया है। आहत सिक्कों का प्रचलन था। देखिए ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के थे और इनका प्रचलन जो था ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के पूर्व में था। ऐसे सिक्के जिन पर पेड़, सांड, मछली, अर्धचंद्र, हाथी के चिन्ह अंकित हैं और ये खंडित अवस्था में मिले हैं। तो ये आपको सामने दिख रहे होंगे, ये पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। ये जो है सबसे पुराने हैं सिक्के भारत के। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, इनको पंचमार्क भी कहा जाता है, आहत भी कहा जाता है। इन सिक्कों को थप्पा मारकर जो है बनाया जाता था और ये चांदी के बने होते थे, ठीक है। और इन पर पेड़, सांड, मछली, अर्धचंद्र, हाथी के चिन्ह अंकित होते थे और ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अगला है किस स्थान से कुषाण कालीन एवं उससे पिछले काल की 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? रंग महल में, ठीक है, ये रंग महल के सिक्के कहलाते हैं जो ये 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। रंग महल से प्राप्त सिक्के किन शासकों के काल के हैं? तो ये कनिष्क, कनिष्क तृतीय और कुछ पंचमार्क हैं। बूंदी के वे सिक्के जो अकबर शाह द्वितीय के नाम से थे कहलाए रामशाही, हाली, कटारशाही। रामशाही, हाली और कटारशाही कहलाए बूंदी के सिक्के। वह टकसाल कब स्थापित की गई जहां शाह आलम के सिक्के बनते थे? 1759 ईस्वी में। कोटा में पूर्व में किन सिक्कों का प्रचलन था? पूर्व में था गुप्त कालीन और हुणों के सिक्के जो थे ये प्रचलित थे कोटा में पहले। ये देखिए सिक्के, ये कोटा के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं। कोटा के सिक्के कहलाते थे गुमान शाही, हाली तथा मदन शाही। सर्वाधिक सोने के सिक्के चले गुप्त काल में। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाई? दिनार कहलाई। 2 कांसे की सिलें जो 300 ईसा पूर्व के आसपास की हैं जिन पर लिपि अंकित है, ब्राह्मी लिपि अंकित है। चांदोड़ी का रुपया, चांद कुंवरी और शाह आलम के सिक्के जारी किए गए। तो ये किशनगढ़ में जारी किए गए थे। राजा सूरजमल ने सिक्के जारी किए, शाह आलम के सिक्के जारी किए। देखिए ये था सिक्का शाह आलम का। शाहपुरा में प्रचलित सिक्के ग्यार सिंधिया, संधिया, भिलाड़ी और चित्तौड़ी सिक्के। ग्यार, सिंधिया,
भिलाड़ी और चित्तौड़ी सिक्के। बांसवाड़ा में सोने चांदी तांबे के किन सिक्कों का प्रचलन था? लक्ष्मण शाही, सालिम शाही। बांसवाड़ा में कलदार का रुपया प्रचलन में कब आया? देखिए 1902 में आया था और ये किसका बना होता था? ये जो है चांदी का बना होता था। पद्मशाही मुद्रा, तो ये देखिए सिलंबर की तांबे की मुद्रा है पद्मशाही मुद्रा। मेवाड़ में किसके समय में चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी रुपया चलाया गया या चलता था? मोहम्मद शाह के समय। मुगल काल में मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में बनने वाले सिक्के क्या कहलाए? एलुची सिक्के कहलाए। ये आपके सामने हैं मेवाड़ के सिक्के। सिरोही में मेवाड़ का चांदी का कौन सा सिक्का चलता था? चांदी का भिलाड़ी सिक्का चलता था। सिरोही में मारवाड़ की कौन सी मुद्रा का प्रचलन था? डब्बू शाही रुपए का प्रचलन था। अलवर के चांदी के सिक्के क्या कहलाए? राव शाही सिक्के कहलाए और इनकी जो टकसाल थी वो राजगढ़ में थी। अलवर का तांबे का सिक्का क्या कहलाया? राव शाही टिक्का कहलाया। तमंचा शाही सिक्के 1804 में कहां पर जारी किए गए? धौलपुर में जारी किए गए। मेवाड़ में तांबे के सिक्के थे काशापन, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, भीडरिया, नाथद्वारिया, गधिया। गधिया सिक्के जो गधे के खुर के समान होते थे। ठीक है। मेवाड़ में चांदी के सिक्के कौन से चले? द्रम और रूपक। देखिए ये राजस्थान के विभिन्न रियासती सिक्के हैं। जो ये दिखाते हैं कि अंग्रेजों का शासन था। अगला है बीकानेर के सिक्कों पर सूरज सिंह ने कौन से चिन्ह अंकित करवाए? तो बीकानेर के सिक्कों पर सूरज सिंह ने त्रिशूल अंकित करवाया और बीकानेर के सिक्कों पर महाराजा जो गज सिंह थे इन्होंने ध्वज अंकित करवाया। बीकानेर के क्रमशः किन शासकों ने सिक्कों पर छत्र और नक्षत्र चिन्ह अंकित करवाए? तो देखिए छत्र सरदार सिंह ने अंकित करवाया था और जो नक्षत्र का चिन्ह था बीकानेर के सिक्कों पर वो रतन सिंह जो थे उन्होंने अंकित करवाया। बीकानेर के किस शासक ने सिक्कों पर चंवर अंकित करवाया? चंवर जो है वो डूंगर सिंह ने अंकित करवाया था। किस शासक ने सोने चांदी तांबे की विजयशाही सिक्के चलाए? तो ये चलाया था महाराजा विजय सिंह ने। विजयशाही सिक्के कब से कब तक चले? 1761 से लेकर 1858 ईस्वी तक चले। किस सिक्के पर एक और सिक्का मुबारक बादशाह आलम तथा दूसरी ओर मेमनत मानुस जरब अल जोधपुर व जुलूस मेमनत मानुस जरब अंकित होता था? ये अंकित होता था विजयशाही सिक्कों पर। फिर है अगला प्रश्न, देखिए आगे देखिए, मारवाड़ की मुद्राओं पर झाड़ और तलवार के चिन्ह अंकित होते थे कहलाते थे तुर्रा और खांडा कहलाते थे। जोधपुर की टकसाल में निर्मित सोने के सिक्के क्या कहलाए? मोहर कहलाए। देखिए इन मोहरों पर आधी और पाव मोहर भी प्रचलित थी। सर्वप्रथम बीकानेर की किस शासक को बादशाह आलमगीर द्वितीय के सिक्के बनाने की सनद प्राप्त हुई? महाराजा गज सिंह को।
बीकानेर में प्रचलित था चांदी का गजशाही आलमशाही सिक्का। बीकानेर के किस शासक ने सोने के सिक्कों के एक तरफ औरंग आराय हिंद और इंगिलस्तान क्वीन विक्टोरिया और दूसरी तरफ बीकानेर श्री बीकानेर एवं छत्र चंवर पताका त्रिशूल व कीर्णीय अंकित थे? तो ये थे महाराजा डूंगर सिंह के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है 1857 के बाद बीकानेर के सिक्कों के एक तरफ औरंग आराय हिंद इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया 1859 और दूसरी तरफ क्या लिखा जाता था? जर्ब श्री बीकानेर 1916। और ये देखिए फारसी में लिखा होता था। बीकानेरी टकसाल में अंग्रेजी राज्य के सिक्के जिन पर एक ओर साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस और दूसरी तरफ के ऊपर नीचे नागरी और उर्दू लिपि में किस महाराजा का नाम अंकित रहता था? महाराजा गंगा सिंह बहादुर का। देखिए ये सारे कौन से सिक्के हैं? ये सारे आहत सिक्के हैं जो यहां पर मिले हैं। डूंगर सिंह जी के समय प्रचलन में आए सिक्के चांदी की अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी। अंग्रेजी शासन के सिक्कों में उर्दू में विशेष रूप से अंकित होता था सन। क्या अंकित होता था? सन। अंग्रेजी सिक्कों में किनारों पर 1 रुपये और नीचे बीकानेर स्टेट और किनारों पर अंकित रहता था मोरछल। बीकानेर में 1895 ईस्वी में तांबे के पाव, आना और अधेला बने। इनके किनारों पर अंग्रेजी में बनाया गया बीकानेर स्टेट और मोरछल। बीकानेर के प्राचीन काल के सिक्के थे चिन्ह अंकित। योधे सिक्कों के बाद बीकानेर में सिक्के प्रचलित हुए। पहले योधे सिक्के प्रचलित थे, फिर गुप्तों के, फिर प्रतिहारों के, फिर चौहानों के। गज सिंह के चांदी के सिक्कों में एक और सिक्का मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी और दूसरी तरफ क्या लिखा होता था? सन 1121 जुलूस मेमनत लिखा होता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक और लाइक करें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।